अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बहुत जोश व खरोश से मनाया गया। बात करें शहर मुल्तान के हवाले से तो मुल्तान शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी जो आशिकान रसूल हैं उनकी जानिब से जो गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, बहुत ही खूबसूरत सजाए गए। महंगाई का तूफ़ान भी आशिकान रसूल का जो एक अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता है वो भी कम ना कर सका। बहुत ही मोहब्बत और अक़ीदत से मुल्तान अंदरून शहर को भी बहुत खूबसूरत सजाया गया। आज हम चलकर जो जितने भी यहाँ शहरी हैं उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कितना जो मुल्तान के मज़ारात हैं उन्हें भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आज हम आपको चल के दिखाते हैं। आज़िन, कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा, जिस तरह आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में बहुत अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और जिस तरह से बाज़ार भी सजे हैं, मज़ारात भी सजाए गए हैं शहरियों ने बहुत ही अक़ीदत एहतराम से, इस हवाले से भी क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी रहमत और बरकत का बाइस बनाया है और हम पर एक अज़ीम एहसान फरमाया कि उसने अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमाया है। तो इस आमद की खुशी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमारे लिए रहमत हैं, तो इस रहमत को जब हमें अता किया गया तो उस पर हम खुशी का इज़हार करते हुए ये लाइटिंग करते हैं, ये चरागां करते हैं, ये सारे अहतमाम करते हैं ताकि हम अपने महबूब का शुक्रिया अदा कर सकें और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर सकें कि उसने हमें इतना अज़ीम महबूब अता फ़रमाया, इतना अज़ीम नबी अता फ़रमाया कि जिसकी वजह से हम दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों और अल्लाह के अज़ाब से महफूज हो गए, उसकी रहमतों के हम महवर बन गए। और क़यामत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फ़रमान है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुज़ूर ने फ़रमाया कि क़यामत वाले दिन लोग जो है वो सारे इकट्ठे होकर सब नबियों के पास जाएंगे, सब के पास से होते हुए फिर मेरे पास आएंगे, तो फिर मैं उनकी शफाअत करूंगा और यहाँ तक के जन्नतियों को जन्नत में ले जाऊंगा और जो दोज़खी होंगे मैं उनकी शफाअत करके उन सब को दोज़ख से निकाल कर, जो भी कलमा गो होगा उसको दोज़ख से निकाल कर मैं जन्नत की तरफ ले जाऊंगा। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि बहैसियत मुसलमान जब आका करीम की आमद पर हमारे लिए इतने एहसानात हैं, हमारे लिए इतनी रहमतें बरकतें हैं, तो बहैसियत मुसलमान ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने उस प्यारे नबी को याद करें, उस नबी की आमद पर खुशी का इज़हार करें। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि पूछा गया मिलाद के बारे में, तो आपने फरमाया कि मन अनफ़क़ा अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिरहमन फ़यदख़ुलु मई फ़िल जन्नह, कि जो शख्स हुज़ूर की आमद की खुशी में एक दिरहम यानी आप यूँ कह लें कि चंद रुपए भी खर्च करता है तो आप फरमाया मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये इतनी अजीम बरकत है, रहमत है, इसलिए मुसलमान ये सारे एहतमामात करते हैं ताकि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा कर सकें, शुक्रिया अदा कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मवद्दत अता फरमाए। जिस तरह आप सुन सकते हैं कि जो शहरी हैं काफ़ी पुरजोश होकर अक़ीदत और एहतराम से आज का दिन मना रहे हैं। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं जिनने लाइटनिंग का एहतमाम किया। इस महंगाई के दौर में भी जो उनका जोश है, जज्बा है, ठंडा ना हुआ। उनने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी प्यार, मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम पेश करने, उनके नज़रिए अक़ीदत पेश करने के लिए पूरे बाज़ार सजा दिए। चल के मज़ीद भी शहरियों से इस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान अंदरून में मौजूद हैं, इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो गलियां हैं, बाज़ार हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें यहाँ पर सजाया गया। बात करते हैं इनसे कितने अरसे से ये जो गलियां हैं इस तरह से सजाई जा रही हैं और इसके साथ साथ जो एहतमाम है ये मुकम्मल तौर पर इलाका मकीन कहते हैं या इंतज़ामिया भी उनके साथ ताउन करती है। आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, आज ईद मिलादुन नबी के हवाले से जिस तरह से गलियां सजाई गई, मतलब सारे बाज़ार सजाए गए, अक़ीदत एहतराम पेश किया गया सरकार की शान में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से पाकिस्तान बना है और जब से हमने होश संभाला है, हम देखते हुए आ रहे हैं कि पहले हमारे बड़े इन गलियों को सजाते थे, फिर हम सजाने लग गए, अब हमारे बच्चे इन गलियों को सजाते हैं और एक सिस्टम के तहत इन गलियों को सजाते हैं। ये तमाम जितना भी आप सामान देख रहे हैं, ये तमाम सामान इस गली का अपना सामान है और इन्होंने ये अपना परचेज़ करके रखा हुआ है और हर साल फिर ये 2-3 रोज़ के लिए लगा देते हैं और हम अपने आका की
मिलाद को विलादत को बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ बनाते हैं और अक़ीदत के साथ बनाते हैं। आप देखें कि ये लोग गलियों में सजावट भी कर रहे हैं, चरागा भी कर रहे हैं और मसाजिद में महफ़िल मिलाद भी चल रही है। और हम क्यों ना करें, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय अबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया कि अगर मैं अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो मैं अपने रब होने का भी ज़हूर ना करता। और आपने ये तमाम कायनात और 18,000 जो आलम बनाए हैं वो नबी पाक की मोहब्बत में बनाए हैं। और हम इस मौके पर अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करते हैं, अपने नबी का जश्न भी मनाते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हबीब का उम्मती बनाया। हम करोड़हा दरूद पाक नबी पाक को पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और हमारे यहाँ की जो बिरादरी है, हमारी अलकुरैश बिरादरी और मुख्तलिफ़ बिरादरी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं अंदरून में, वो तकरीबन सोमवार का नबी पाक की मोहब्बत में उनकी विलादत के दिन का रोज़ा भी रखते हैं अक्सरियत में लोग। तो ये जो सिलसिला है ये यकम रबीउल अव्वल से इस तरह से पूरे पाकिस्तान में चल पड़ते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि हर बाज़ार की अपनी लाइटें हैं, ये सिर्फ मखसूस 12 रबीउल अव्वल के लिए हर बाज़ार ने ली हुई होती है और सिर्फ तभी निकालता है? जी जी, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल पे ही इसको यूज़ किया जाता है। और अच्छी से अच्छी तरीके से, यानी कि आप मुकाबला इसको ना कहें, नबी पाक की मोहब्बत में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर कि भाई हम अपने आका को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी ऐसी सजावट पेश करें कि लोग आएँ और देखें कि अपने नबी पाक से हम कितना प्यार करते हैं। वो इसलिए कि दूसरों में भी शौक़ पैदा हो, वरना हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, दरूद पाक उसमें भी पढ़ते हैं। और दरूद पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नबी पाक से मोहब्बत का तकाज़ा है। ये इस तरह से गलियाँ सजाई जा रही हैं, तकरीबन इसका क्या आप समझते हैं? मैं तकरीबन अरसे से देख रहा हूँ, 50 साल फ़र्ज़ करो अगर मेरी उम्र हो गई है तो मैं 45 साल से तो मैं देखते हुआ आ रहा हूँ। हम खुद छोटे बच्चे होते थे, हम खुद लगाते थे। कोई तारीख नहीं है कि कब से अंदरून तारीख नहीं है। हाँ, और हम ये चरागा करने वालों को तकसीम इनामात भी तकरीबन 42 साल से कर रहे हैं, जो प्रेस क्लब में हर साल होती है। वो भी हम इनामात भी देते हैं इनको, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए। इनको इनामात तो कोई नहीं दे सकता, इनको इनामात सिर्फ और सिर्फ नबी पाक दे सकते हैं और अल्लाह पाक दे सकता है कि इनको दिल में जो नबी पाक की मोहब्बत है, अक़ीदत है, वो उसको अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। बोल सकते हैं कि हर बाज़ार, हर कूचे को अक़ीदत और एहतराम से सजाया जाता है। हर बाज़ार के लिए हर बाज़ार अपनी लाइटनिंग और तमाम जितना भी ये जो चरागा का सामान है स्पेशल 12 रबीउल अव्वल के लिए ख़रीद कर रखते हैं। और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। बताइएगा, जिस तरह से यहाँ सारा बाज़ार सजाया गया और सारा इंतज़ामात किए गए, तो इसमें कोई इंतज़ामिया ने भी ताउन किया है? कोई इंतज़ाम नहीं करता, किसी किस्म के इंतजाम ताउन नहीं किया। ये सिर्फ अपनी मदद आपके तहत होता है। हम मोहल्ले वाले, इलाके वाले कुछ चंदा भी इकट्ठा करते हैं, अपनी मदद आपके तहत। तो इंतज़ामिया का तो किसी किस्म से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे कई लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो इंतज़ामिया भी नहीं आती। अपनी मदद आपके तहत उसको संभालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये गली जो है ना, कम से कम 18-19 साल से हम सजा रहे हैं। ये जो मेन बाज़ार है ना हमारा, ये तो जैसे हाजी साहब ने कहा कि हमारी पैदाइश से भी पहले से हमें नहीं पता कब गया, उसकी कोई तारीख ही नहीं है कब से सज रहा। और ये सिर्फ हजूर की मोहब्बत में है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए हैं, उनसे बड़ी तो कायनात में कोई चीज़ नहीं है ना। ये सिर्फ हजूर की मोहब्बत के अंदर है। हमारे भाई होते थे मोनी शाह, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वही बानी थे इस गली के। अब उनकी जगह हमने संभाल ली। कोई ना कोई चला जाता है, ये दुनिया का सिलसिला है, कोई आया कोई चला गया, तो मुसाफिर खाना है। अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है वो ले लेता है, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। सफाई के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या इंतज़ामिया ने कोई गलियों की सफाई के लिए कोई इक़दामात किया? और बाकी जो लाइटनिंग का जिस तरह से आपने सारा ये किया, उसमें जो बिजली की तारें बिछाने में या मैप को इंतज़ामिया का कोई ताउन? नहीं, किसी का नहीं, हम अपने आप करते हैं, खुद अपने आप मदद करते हैं। इलेक्ट्रिशियन को लाते हैं, उसको पैसे देते हैं, उससे करवाते हैं। सफाई को सफाई वाले को बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनसे सफाई कराते हैं। इंतज़ामिया का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं ना किसी किस्म का भी। ये सब ये लोग जितने भी हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं और अल्लाह करा रहा हम कर रहे हैं, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दिन के मुनासबत से, अक़ीदत से क्या मैसेज देना चाहेंगे मुस्लिम उम्मा को? मुस्लिम उम्मा को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे ये दिन विलादत का दिन आता है ना, खूब नए कपड़े पहने,
अच्छे लोगों के साथ मोहब्बत से मिले, जिनसे लड़ाई है झगड़ा उनके जाके माफ़ी मांगें, हजूर की मोहब्बत में सबको माफ़ कर दें, खुशियाँ मनाएं, दुरूद सलाम पढ़ें, रोज़ा रखें, भाई यही चीज़ है, गुब्ज़ ना रखें, सबसे मोहब्बत करो, हजूर की अहकामात हैं उनकी जो उन पे अमल करें, उन पे पैरवी करें, उन पे बिल्कुल ऐसे ही। और हमें चाहिए कि हम जब तक नहीं करेंगे तो हमारे माशरे में से बेकार है। देखो ना, हम कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी आलिम दीन बन जाएं, जब तक हजूर की मोहब्बत दिल में नहीं है ना, वो बेकार है। जब तक हजूर की मोहब्बत आदमी के दिल में ना, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है, ठीक है ना। वो मरसलना गल्ला रहमत अल्लाह, आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, एक जान के दिल ने तमाम इंसानियत के लिए, और वो हमारे नबी नहीं है, तमाम नबी इंसानियत के नबी हैं, और उनकी खुशी न मनाएं तो फिर जैसे आई साहब ने कहा इबलीस के अलावा सब दुनिया में खुशियाँ मना रहे हैं, जो इबलीस होगा वो नहीं मनाएगा। जिसको हजूर से मोहब्बत होगी वो अपने माल जान औलाद हर चीज़ उन पर कुर्बान। इंसान का ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, अपनी जान, अपना माल, अपने माँ बाप से बढ़ के हजूर से मोहब्बत न करे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, ज़ात मुबारक है, उस उन पर हम जो अपने से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा जो हमारा अक़ीदत एहतराम है, अपना जज्बा, जोश जज्बा है, वो भी हम उन पर कुर्बान करें। और भी इस हवाले से हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं जो कि अपना यहाँ पर गली सजाने में जो ये नौजवान थे, इन्हें पूरी मेहनत की। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन, कई यहाँ पर शहरी आए, उनने देखा यहाँ पर गलियाँ सजाई गई। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। कैसा लगता है जब आप ये सारी गलियाँ सजाते हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, फिर शहरी आते हैं यहाँ पर ज़ियारत करते हैं दीगर इन चीज़ों? हमें बहुत अच्छी खुशी होती है क्योंकि हमें बचपन से जब पैदा हुए हमें हजूर की खिदमत करने का मौका मिला है। हम बचपन से जब से वालिद साहब ज़िंदा थे उन्होंने हमें इसी काम पे चलाया। इंशाल्लाह जितने साल ज़िंदा रहेगा आने वाली नस्लें भी ये काम करेगी हमारा इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा करें। बाकी ये नाली हो गई जो ये सब हम अपना खर्चे से करते हैं, किसी कोई हुकूमत तामुन नहीं करती। हमने सारा फर्श अपना खुद बनवाए, दरगाह गली अपना हमने खुद सेट कराए, जितना सामान लगवाए सारा हमारा ज़ाती पैसे का लिया हुआ है। कोई सफाई नहीं, कोई सुथराई नहीं है। बाकी मेरे वालिद साहब होते थे गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, वो हर साल यहाँ पे गली सजाते थे। उनकी वफ़ात हो गई 2 माह पहले, तो उनकी भी अभी यही खुशी थी। उन्होंने मरने से पहले भी यही कहा था कि मेरी गली सजनी है। उनकी इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा है गली सजाएगा, फिर आने वाली नस्लें सजाएगी गली। कितने लोग आप जमा होते हैं और कितने टाइम लगता है गली? अपने भाई, दोस्त, मोहल्लेदार, अपने रिश्तेदार सब मिलकर करते हैं। जो जैसे कि 10 दिन पहले हम अपने अपना इंतज़ाम शुरू कर देते हैं गली का, क्योंकि इससे बढ़ के हमारे लिए और कोई दिन नहीं होता। तकलीफ है ना जो इंतज़ामिया से है। आप यहाँ से नहीं आ सकते, नालियाँ देखें, आप कैमरे को दिखाएं ना कि क्या हाल होया पड़ा। अब सुबह हम पैसे देंगे उसको, जिम्मेदार को, सफाई वाले को, वो सारी सफाई कराएंगे, हर चीज़ कराएंगे, जब ये काम होगा। इंतज़ामिया को कोई हमें किसी किस्म का कोई ताउन नहीं। सुन सकते हैं कि जिस तरह से गलियां सजाई गई, चौक सजाए गए, मगर जो इंतज़ामिया है आज 12 रबीउल अव्वल के दिन भी गायब रही। सफाई की बात करें तो सफाई करने भी इंतज़ामिया के अमले से कोई बंदा नहीं आया। अगर बात करें बिजली के हवाले से तो यहाँ पर भी जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत सारा लाइटनिंग का जो एहतमाम है वो कर रहे हैं। तारें भी अपने इलेक्ट्रीशियंस को बुलाकर डायरेक्ट लगवा रहे हैं। महकमा इंतज़ामिया का भी कोई अमला यहाँ नहीं आया, सफाई वेस्ट मैनेजमेंट का भी अमला नहीं आया। जहाँ इंतज़ामिया को चाहिए, आज के कॉरपोरेशन के भी अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशन की जानिब से भी कोई अमला प्रोवाइड नहीं किया गया। आज 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से भी यहाँ अंदरून शहर में, तो उस हवाले से जो शहरी हैं ये इतराज़ात भी उठा रहे हैं और अपनी अक़ीदत और एहतराम के मुताबिक आज गलियाँ भी सजा रहे हैं। मज़ीद भी चलकर आज शहरियों से हम अब बात करते हैं इस हवाले से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफ़िल मिलाद का मुल्क भर में एहतमाम किया गया। मुल्तान शहर में भी महफ़िल मिलाद मुनक्किद की जा रही हैं। हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद हैं आज की मुनासबत के हवाले से बात करने के लिए। आज के दिन की जो अक़ीदत और एहतराम, किस तरह से आज का दिन मनाना चाहिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उस पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए उलमाए दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं आज के दिन के हवाले से। अगर हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात करें तो क्या समझते हैं किस तरह से आज का दिन हमें मनाना चाहिए? सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बात यह है कि हमारा जान माल सब अल्लाह के महबूब पर कुर्बान है। जान माल सब अल्लाह के महबूब पर कुर्बान है। हम अपने बच्चों की खुशियाँ मनाते हैं, उससे चढ़कर हमें अल्लाह के महबूब की खुशी मनानी चाहिए। और रहमतल लिल आलमीन बनकर हमारे लिए आए।
تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بازاروں میں اپنی جان مال سے زیادہ اس کی خوشی منانی چاہیے. گھروں میں برکت ہوتی ہے, مال جان میں برکت ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بحکم خدا انسان کو روحانیت کے جو درجوں میں سے انسان کو درجے بلند ہوتے ہیں. اس حوالے سے جس طرح سے جتنے بھی ہمارے شہری ہیں آج محفلوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے, تو ذرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا, اور ہمارے معاشرے میں ہم جتنے لوگ ہیں ایز اے سماجی, تو کس طرح سے اپنے معاشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں انہیں لاگو کریں. جب تک لاگو نہیں کریں گے بگاڑ اس طرح سے بڑھتا رہے گا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنت مبارکہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارا دین و دنیا بہتر ہو جائے گا. ہم حضور کی سنت کو نہیں اپنا رہے. حضور کی سنت کو اپنائیں گے تو ہمارا دین بھی بہتر ہو جائے گا, ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, اور ہمارا ملک بھی بہتر ہو جائے گا. آج ہم اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے. جب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا, اے میرے محبوب آپ میرے ظاہر بن جاؤ اور میں آپ کا باطن بن جاتا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو چھپا لیا اور خود وہ ظاہر ہو گیا کہ میم کی چادر اوڑت ہے اور میم کی چادر اوڑت ہے اور آپ میں آپ وہ سماوت ہے. جب ہم اللہ کے محبوب کی شان و شوکت کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارا دین و دنیا بہتر ہو جائے گا. ہم صحیح معنی میں سمجھ نہیں پا رہے. جس طرح سے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سمجھ نہیں پا رہے, اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کر پا رہے, تو ہمارا جس طرح ملک پاکستان ہے اس میں جو ہمارے حالات کافی خراب ہو گئے, ہمارے معاشی حالات خراب ہو گئے, تو ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا حل ہے؟ کس طرح سے بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ جتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, کیا حل ہے دین دنیاوی اگر روشنی میں بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جب تک اللہ کے محبوب کی سنت کو نہیں اپنائیں گے کام سیدھا نہیں ہوگا. جب اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنائیں گے اور کام اچھا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا. آج ہم مار کھا رہے ہیں, اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, فرض کو چھوڑا ہوا ہے, برکت ختم ہو چکی ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ فتنہ فساد جو ہے وہ زیادہ تر بڑھتا جا رہا ہے. میں پوری مسلم امہ کو کیا میسج دینا چاہوں گا؟ صرف میسج یہی ہے کہ جس نے سنت کو اپنایا وہ کامیاب ہو گیا. آپ نے جو درس دیا وہ جس نے عمل کیا, صحابہ نے عمل کیا, ولی اور کتبوں نے عمل کیا, ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی جو ہے وہ بہتر ہو گئی. جو یہاں پر عالم دین حضرات ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کی ان نے, ان کا یہی کہنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پر عمل نہیں کر رہے. اس پر جو ہم لوگ ہیں بذات خود پورے سماجی طور پر اس پر جو ان کی سینگز ہیں ان کو اپنے معاشرے پہ لاگو نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بگاڑ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے. مزید بھی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو عالم دین ہیں, جو نالج رکھتے ہیں, بات کرنے کے لیے موجود ہیں. بتائیے گا آج کی مناسبت سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کس طرح سے پورے جو ہماری مسلم امہ ہے منانا چاہیے, اور کس طرح سے ہم منا رہے ہیں؟ کیا اس طرح سے منا رہے ہیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی خوشی کس طریقے سے مناتے. جب یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو ہم عام زمانے کے اندر, عام روٹین کے اندر جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کسی کی برتھ ڈے پہ, تو ہم کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں, اور اس جس کی برتھ ڈے ہے اس کی عمر کے مطابق بھی ہم لحاظ رکھتے ہیں اور اس کی پسند کے حوالے سے. اب ایک بچہ ہے 1-2 سال کا اور اس کی ولادت ہوئی اور اس کی سالگرہ ہے, تو ہم اس کی مطابق یعنی کہ وہ چیز دیں گے کہ جس سے وہ بچہ خوش ہو جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ تھوڑا سا بڑا ہے, بھائی سائیکل چلاتا ہے یا کچھ اور, تو اس کی مطابق ہم دیں گے. اگر کوئی اور آدمی ہے یعنی کہ جس کی ہم خوشی کے اندر جا رہے ہیں, ہم وہ چیز پیش کریں گے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے. تو آقا کریم علیہ السلام کی آج آمد کا یہ جشن منایا جا رہا ہے, اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی ہم وہ تحفہ دیں اور وہ عمل کریں کہ جس سے حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں. تبھی صحیح معنوں کے اندر یہ عید میلاد النبی اور ولادت مصطفیٰ منانے کا جو ہے یوں سمجھو کہ مقصد آئے گا سامنے. اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کہ نماز سے مجھے راحت ملتی ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک طریقے ہیں، جیسے کہ صوفی صاحب نے بتایا کہ اگر ہم اس دنیا پہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پکا کر لیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق، مبارک طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان جو ایک تنزلی کا شکار ہے، ایٹمی پاور بھی ہے، سارے معاملات ہیں، افرادی قوت بھی ہے، تو ایک ایسا بھی موقع ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بدر کے مقام پر ایک طرف 313 ہیں اور ان کے مد مقابل ہزاروں کا لشکر ہے، تو ان 313 نے ہزاروں کے لشکر کو گاجر موری کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ آج اس کے برعکس ہمارے پاس ایٹمی قوت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، سامان حرب بھی ہے، سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود جو ہے مسلمان آپ کو تنزلی کا شکار نظر آئے گا، مظلومیت کا شکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو روحانی ایک رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ہم تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ ہمارا روحانی رشتہ کس طرح سے؟ ہاں جی روحانی رشتے کے لیے اب عرض یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہر معاملے کے اندر اور ہر شعبے کے اندر ہم لوگ جو ہے ہم دلچسپی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور سیکھتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کام کو پہلے وہ سیکھے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنا، اب اس کا بھی ایک طریقہ ہے ایسا نہیں؟ اور وہ جو ہے جو اولیاء کاملین جو ہیں، جو روحانی شخصیات ہیں، جو صوفیہ کرام جو ہیں، ان سے جب نسبت قائم ہوگی تو وہ پھر آدمی کو جو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک وہ پہنچائیں گے۔ تو یہ تعلق جب آدمی اللہ والے کے ساتھ جب قائم کرتا ہے تو وہ پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت وہ مطلب کہ عطا یہ بھی فرماتا ہے۔ بتا دیجیے گا جس طرح معاشرے میں ہمارے بگاڑ پیدا ہوا ہے، ہم ایک مسلم امہ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں اگر بات کریں کہ ہم پھر بھی پیچھے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنی جو ہمارے جتنے بھی اسلامک ہماری جو احکامات تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جتنی بھی چیزیں تھیں انہیں ہم نے اپنے اس میں معاشرے میں نہیں اپنایا، تو اب ہم بدحالی کا شکار ہیں۔ کیا اس حوالے سے آپ اب ہماری جو مسلم امہ ہے اسے کیا میسج دینا چاہیں گے، اور آج کے دن خصوصاً 12 ربیع الاول کے حوالے سے یکجا ہونا کتنا ضروری سمجھتے ہیں مسلم امہ کا؟ ہاں بالکل جناب، کیونکہ جہاں پہ اتحاد ہوتا ہے تو اتحاد کی تو برکت ہیں، اتحاد بین المسلمین، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس کے اندر جو ہے وہ متحد ہوں، اور اگر انتشار کا وہ شکار ہوں اور اگر وہ انتشار کا شکار ہو جائیں تو بھلے وہ کتنی ہی وہ افرادی قوت ہو، اگر وہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیابی اسی وقت ہوگی کہ جب آپس کے اندر اتحاد قائم ہوگا۔ اور اتحاد کہاں سے ملے گا؟ دراصل آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی یہ شب ہے اور تمام مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی جو بھی نعمت ملے گی، جو بھی ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں خدا بھی اگر ہمیں چاہیے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ وہ شاعر نے بڑا اچھا مطلب کہ جناب ایک پورے ایک فلسفے کو 2 جملوں کے اندر بیان کر دیا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس کا تعلق قائم ہو گیا نا تو وہ پھر یگانہ ہو گیا، وہ یونیک ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جس کے حضور ہو جائیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ایک صوفی صاحب ہیں، کوئی شخصیت اس طرح کے ہمارے ماشاءاللہ علاقے کے مشہور و معروف سماجی سیاسی شخصیت ہیں، اپنا جناب علی اختر عالم قریشی صاحب، اب یہ کوئی بات کریں یا صوفی صاحب بات کریں یا حافظ عظمت صاحب بات کریں، حافظ عرفان صاحب کوئی بات کریں، تو اگر یہ کوئی بات کریں تو ہم یقین کر لیں گے، کرنا چاہیے نا ہمیں کہ بھی یہ شخصیت ایسی ہے کہ بھی جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ اچھا بات بھی بالکل سچی ہو، پھر
یہ شخصیات کہیں کہ نہیں اللہ کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم، تو ہم کہیں گے جی آپ کی بات پہ ہمیں یقین ہے، آپ قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ کہیں ہم مان لیں گے۔ اچھا یہ تو ایک عام شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بر صغیر پاک و ہند کے اندر بڑی علمی روحانی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ ان کا کہنا ہی وہ حجت الاسلام ہے، ان کی بات ہی حجت ہے، تو ان کا کہنا ہی جو ہے نا وہ بھئی کافی تھا۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ جو آپ آگے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کرنے کے لیے آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ اگر خدا کا در تم کہتے ہو کہ بھی ہم نے خدا کو ہمیں چاہیے، تو فرمایا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں آپ آ جائیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ آپ نے پھر مسئلہ بھی آپ نے بتا دیا کہ آپ نے بتایا نا کہ جو آج مسلم امہ جو ہے وہ آج یہ مطلب انتشار کا شکار ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس کا حل بتا رہے ہیں سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، کہ اگر ان کے در سے جدا ہوئے تو پھر کیا کرو گے، ٹھوکریں کھاؤ گے تم۔ فرمایا کہ ہاں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت، اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی ملے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ملے گا حضور صلی اللہ علیہ، دنیا اور آخرت جہاں پر جو کچھ بھی ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سے ہی ملے گا، ان کے ساتھ جڑ کر ملے گا۔ اور آج کے دن کی مناسبت سے تمام مسلم امہ کو چاہیے کہ ہم یکجا ہو کر رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے جو سماجی مسائل ہیں، جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس طرح سے ہم بھٹکتے پھریں گے۔ مزید بھی اس حوالے سے آج آپ کو جو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے شہر بھر میں تقریبات کی جا رہی ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، سنواتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ملتان شہر میں جو عید میلاد النبی کے حوالے سے جو میلاد ہیں وہ شہر میں مختلف مقامات پر کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اب بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ گیلانی صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح سے آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے شہر بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے، تو بنیادی کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے منانا چاہیے اور اسے مقصد ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے؟ آپ کا ریلیونٹ سوال ہے بیٹا۔ دیکھیں میں تو اپنی حد گفتگو میں ابھی میں نے ذکر کیا ہے یہ میسیج اور پیغام کیا ہونا چاہیے اس نسل کے لیے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو ان کی ظاہری ولادت باسعادت کو جس عقیدت محبت حرمت کے ساتھ مناتے ہیں، یہ سلسلہ آسمانوں پر منایا جا رہا ہے، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا 12 ربیع الاول کا صرف سب سے بڑا مقصد ایک میسیج ہے، وہ یہ ہے ہم مسلمان امت مسلمہ پاکستان کی قوم ایک ہو جائے۔ یہی ہے درس مصطفیٰ، یہی ہے کیوں کہ یہ جو ملک تھا یہ کلمہ پر بنا تھا، یہ کسی رنگ ڈھنگ پر نہیں بنا، کسی غریب امیر کے لیے نہیں بنا۔ جو شخصیات یہاں آئے ہیں آج کل، کوئی آدمی جو ذمہ داران میں سے لوگ آتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں وہ تو یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جیڑا ہی گل کرتا ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہم کون کون سے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اللہ نے انسان بنایا، ایلیٹ آف دی کریشن، اشرف المخلوقات بنایا، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسانیت ہے۔ اب سب سن رہے ہیں اور آپ یہ پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے نیشن وائڈ اینڈ انٹرنیشنلی، انسان ہے انسانیت پیدا کریں، مسلمان ہے مسلمانیت پیدا کریں، پاکستانی ہے پاکستانیت پیدا کریں۔ ابھی جیسے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، اس کی جو وجہ ہے ہم اپنے دین سے جس طرح دور ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں؟ That's what I've said، ٹھیک ہے۔ تو اب جو نوجوان ہیں کیا انہیں میسج دینا چاہیے؟ میں نے گفتگو میں جیسے کہہ دی ہے، ہم یکجا ہو جائیں۔ زبانوں پر یہ ملک نہیں بنا، یہ دین زبانوں پر نہیں آیا، یہ ایک قرآن، ایک کتاب، ایک ایمان مصطفیٰ پر آیا ہے۔ آج ہم نالین حضور کی غلامی میں آ جائیں، اہل بیت کو اپنا لیں اور صحابہ کرام کا طرز حکمرانی ملک میں اسلامیان نے عالم میں لے کر آئیں۔ آپ دیکھیں یہ بچے نوجوان اب سب مل کر یہ ایسے یکجا ہوتے ہیں، اور ہر قسم کی برائی جو ہمارے معاشرے میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی مدد سے ختم کیسے کرتا ہے۔ ہم اپنے ذمہ داریاں نبھائیں،
हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। ये कच्चा ज़हन बाल दे, बच्चा ठहरा, इसको जो कोई कहेगा मान लेगा। तो ये आज का जो 12 रबीउल अव्वल, सबसे पहले इस्लाम यानी आलम मुल्क पाकिस्तान, हम वतनों को, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये जश्न मनाना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मकासद पूरे नहीं होते जो आपने सवाल किया है। जब तक अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, अनलेस और अनटिल वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कुरान पाक एंड सुन्ना मुबारका। और असल जो ईमान का हिस्सा है वो यही है कि एक दूसरे का इज़्ज़त करें, एहतराम करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, जो हुजूर के फरमुदात हैं कि छोटे पर रहम करें, बड़े का एहतराम करें। और 5 चीज़ें मैं एक दफ़ा फिर, आज मेरी गुफ्तगू थी कि मुनाफ़कत करने वाला, झूठ बोलने वाला, नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाला, सूदखोरी करने वाला, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, गीबत करने वाला, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, जो लोग अपने मफाद में मुझ मोहम्मद से निस्बत कर कर, गलत बातें कर कर मेरी सुन्नत और हदीस कहकर कहते हैं, ये 7 ऐसे तबके हैं जिन पर दोज़ख वाजिब है। तो एक वो शख्स बैठा था, उन्होंने कि मौला कोई तरीका है माफ़ी दा कि 7 जेडे लोग अमल करें ने, ये कई तरीके नाल, विल दे एंटर, विल दे बी एक्सक्यूज टू एनी ऑफ द डोर ऑफ इटर्निटी, कोई रास्ता है, दरवाज़ा है जितों वड़ सैन, उन्हें आके वो इवें वड़ सकते हैं, सुई चाह बापा, वो सुई चाह के आगे उन्हें आके डिठी, वो डाची बद्दी खड़ी है सामने, ऊँट है, उसको भी लेकर आ। उन्हें आके आपने कहा है ये 7-8 जुर्म और गुनाह करने वाले जन्नत में जा सकते हैं। हजूर ने आके कि डाची को सुई चू लंघा चा, उनके लिए ऐसे मुश्किल है जन्नत में जाना। जब तक हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है, जो असल मकसद है, उनकी जो सीरत मुबारक पर अमल करके ही जो आज का दिन है उसको ही मना सकते हैं। बाकी भी इस हवाले से उलमा कराम मौजूद हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से और आज की मुनासबत के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत बड़ा दिन है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत है। तो सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये है कि आका करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है। आप आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं, वो किसी मखसूस मज़हब के लिए नहीं, किसी तबके के लिए नहीं, किसी फ़िरके के लिए, पर आलमीन की रहमत हैं। तो हमें आका करीम की इसी सिफ़त को अपनाते हुए लोगों में आसानियाँ तकसीम करनी चाहिए। हजूर का जो रहमत का जो आपका जो एक रहमत वाला चेहरा है उसको अपनाकर अपने महल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जो ऐसे तबके हैं जो पिसे हुए हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ताकि अल्लाह की ज़ात पे हम पे खुश हो, अल्लाह का महबूब पे हम पे खुश हो, और ये मिलाद मुस्तफ़ा के जो चीदा पहलू हैं उस पर भी अमल किया जा सके। ये रहमतुल आलमीन जो आपका जो सिफ़त है, ये बहुत अजीम सिफ़त है, और इसी सिफ़त को अपनाते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों में आसानियाँ तकसीम करनी चाहिए। मेरा जो नज़रिया है, लोगों में आसानियाँ तकसीम करें, हजूर की रहमत का मज़र बन जाएं, और आप लोगों के अंदर परेशान हालों की परेशानियाँ दूर करें, जो कि मसाइल में हैं उनके मसाइल दूर करें, बीमार हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करें, या कोई और माली मसाइल हैं, किसी को तालीम का मसाइल है, गरीब हैं, एजुकेशन हासिल नहीं, तो उनको इस तरह भी उनकी सपोर्ट करके आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी महफिल मिलाद में शुरका हज़रात मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है उस पर ही अमल करके आज के दिन का जो असल मकसद है हम पूरा कर सकते हैं। खुशी मनानी चाहिए, अपने बाज़ार सजाने चाहिए, घर सजाने चाहिए, मगर जो असल मकसद है वो ये है कि इंसानियत की जो खिदमत है वो करनी चाहिए। हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है, उनके जो अहकामात हैं वो अपने ऊपर लागू करने चाहिए, अपनी ज़िंदगी में लागू करने चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान और नबाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।